संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। बाबा जी से भाव से जुड़िए। कैसे पाठ करना है, कैसे पूजन करना है, ये सारी चीज़ें छोड़कर स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को समर्पित कर दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। तो किसी ने आपके साथ कैसा छल किया है, आज की रीडिंग मुझे नहीं पता किनसे रिजोनेट करेगी, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल ऐसी है। आपने किसी को अपना माना, आप चाहते थे कि आपके साथ उनका एक, जैसे कहते हैं ना कि एक कनेक्शन बने, आप उनके साथ अपना लाइफ देख रहे थे, आप उनके साथ अपना जीवन देख रहे थे, ये हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति 7 ऑफ सोर्स कर रहा था। ये व्यक्ति कैसे 7 ऑफ सोर्स कर रहे थे? इस व्यक्ति ने सिर्फ आपको चुना इसलिए क्योंकि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। इस व्यक्ति को कैसे पता लगा, है ना? आपके मन में प्रश्न ये आ रहे हैं। ये व्यक्ति अपने किसी लव्स वन के साथ कुछ ऐसा कार्य में लगे हुए थे, जैसे कि बर्ड चार्ट देखना या कुछ ज्ञान, है ना, ऐसा कोई ज्ञान कर रहे थे। और आपने, मतलब आप बहुत ही प्योर सोल, आपको मैं एक फ्रेंडशिप ही कहूँगी, हो सकता है कि आपकी इनसे फ्रेंडशिप रही हो, लेकिन इस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा से ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते थे। मैंने जैसे पहले ही कहा कि कितने लोगों से ये रीडिंग रिजोनेट करेगी पता नहीं, लेकिन जिनसे भी रीडिंग रिजोनेट करेगी बहुत ही प्योर सोल हैं आप, और आपने अनकंडीशनल लव किया, बहुत ही प्योर, जैसे कहते हैं ना कि कनेक्शन आप बना रहे थे किसी से। आपको ऐसा था कि मैं यहाँ पर आपकी ऊर्जा, आज के समय में आप समझेंगे कि आज के समय में भी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डिवाइन जी से कनेक्ट थे। ये पहले की ऊर्जा भी हो सकती है, या आपके टीनेज की ऊर्जा हो सकती है, या आप 20 एंड 25 ईयर ओल्ड में थे तब की ऊर्जा हो सकती है। यदि आप अभी इस एज में हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि टीनेज की ऊर्जा हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के पहले की ऊर्जा हो सकती है। इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ आपका, इनके साथ कोई भी कनेक्शन, कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन ये व्यक्ति आपको पूजन पाठ करते देखते थे। 7 ऑफ सोर्स में आपको पता हो तो मैं फिर से आपको बता दूंगी कि उसमें पीछे मंदिर है। इस व्यक्ति के साथ हो सकता है कि जैसे ऐसा होता है ना कि आप कहीं गए हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, या कोई फंक्शन में गए हैं, कहीं पर भी, तो वहाँ पर आप रुके हैं, और क्योंकि आप डिवोटी हैं, क्योंकि आप पूजन पाठ करते हैं, तो उस वक्त में जब आप वहाँ गए थे, तो आप जब मंदिर में गए तो आप जिस तल्लीनता से आप प्रणाम कर रहे थे, अब जब मैं मंदिर, स्पिरिचुअल प्लेस, आप अपने अनुसार जहाँ पर भी गए हो, आप जिन भी परमपिता परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनके जिस भी स्वरूप में आप पूजन पाठ करते हैं, आप मंदिर गए हो, मस्जिद गए हो, गुरुद्वारा गए हो, आपने स्पिरिचुअल प्लेस में आप गए, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जब आप प्रणाम कर रहे थे, तो ये व्यक्ति बाहर खड़े थे। ठीक है, ये व्यक्ति बाहर थे, और उससे जस्ट पहले इस व्यक्ति ने आपके साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन बॉन्ड करने के लिए आपको पैम्परिंग किया। मतलब आपको ये, जैसे कहते हैं ना कि आपने भोजन किया या नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके साथ इस तरीके से बातें किया कि जैसे इमोशनल, वो एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहते थे। और जैसे ही आप अंदर गए, आपने जो प्रणाम किया, आप, इससे पहले इस व्यक्ति को पता चल गया था आपके बर्थ चार्ट से कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग हैं, ठीक है, जिससे आप मटेरियल लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल यात्रा में भी बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस व्यक्ति से आपकी मैरिज नहीं होगी। बहुत अलग है, बहुत अलग है आज की रीडिंग, आज की ऊर्जा बहुत ज़्यादा अलग है। इस व्यक्ति से आपकी मैरिज नहीं होगी। ये व्यक्ति आपसे मैरिज करना चाहते थे, पर ये पहले ही जानते थे कि आपकी मैरिज इनसे नहीं होगी। तो इस तरीके की ऊर्जा है कि ये व्यक्ति करना चाहते थे, आपको तो पता भी नहीं था ये क्या षड्यंत्र बना रहे हैं। षड्यंत्र ही कहेंगे कि ये आपकी ऊर्जा से, खुद की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते थे। इस व्यक्ति को ये पता था कि आगे आपके सपोर्ट बिना, आपकी ऊर्जा के सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं कर सकते, और इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आएगा, ये भी इनको पता था। जैसे कि हमने कहा कि आप अपने किसी, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को मानते हैं, किसी से सीखते हैं, या इनके खुद के फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था जो ये सारी चीज़ें जानते थे, तो उनसे ये सीख रहे थे, और आपको ये लग रहा था कि ये व्यक्ति
काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके अपने भी आपका हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं। एक वक्त कार्मिक स्थिति थी, ये व्यक्ति आपका हाल चाल पूछ रहे हैं। ये व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर कर सकते हैं और इस व्यक्ति से ज़्यादा आपको पैम्पर कोई नहीं कर सकता, ऐसी ऊर्जा थी किसी के लिए। ये भ्रम की स्थिति थी। ये व्यक्ति 7 नंबर इनका, 14 नंबर इनका, 16 नंबर इनका, 25 नंबर इनका हो सकता है। बहुत ही अलग ऊर्जा है और इस व्यक्ति ने आपको इस भ्रम में डाल दिया, जैसे कि पहले ही इनको पता था कि आपके साथ इनकी मैरिज नहीं होने वाली थी और हुई भी नहीं, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में इतना बड़ा टावर क्रिएट कर दिया कि आप, क्योंकि आपको ना आपको काफ़ी सम्मान, काफ़ी प्रख्यात था। ये जो कुंडली आपका जो देखा गया, जो उसमें एक ऐसा योग बन रहा था जहाँ पर आप काफ़ी फेमस होने वाले थे। आप अपने अपनों के भी, जैसे कहते हैं ना कि आपके नाम से लोग आपके अपनों को पहचानेंगे, ऐसी कोई ऊर्जा थी। आपके साथ जिनकी मैरिज होगी उनका भाग्य चमक जाएगा, ऐसी भी आपकी कुंडली में ऐसी भी योग थी और इस व्यक्ति को ये पता था। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, वो जो कुछ भी जो आपकी ऊर्जा थी उस ऊर्जा को बार बार आपसे खींचा है, इमोशनली आपको ड्रेन किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, इस व्यक्ति के साथ कोई बहुत गहरा कनेक्शन आपका नहीं था, लेकिन जब आप इनसे बात करते थे, जब ये आपको, जैसे कि मैंने कहा, आपको पैम्परिंग कर रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा ये भेजते थे, तो वो वहाँ से आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचते थे। और इस तरीके से खींचते हुए ये व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन जब इस व्यक्ति ने देखा कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं, आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर आपके बारे में, और आप मतलब जो इस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि कुंडली में एक निश्चित समय का रहता है, इस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था ऐसे ऐसे कार्य आपके पास आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अप्रोच आपके पास आ रहे हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स, जब ये चैनल आते रहते हैं ना, लिख कर आते रहते हैं, मेरे आंखों के सामने में दिखते हैं, मुझे आंख बंद करती हूँ तो मुझे दिखते हैं कि ये कहना है। उसी वक्त जब मैं कार्ड सफल करती हूँ तो 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। क्योंकि एक चीज़ तो है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सत्य जानते थे, आप अपने बारे में सत्य नहीं जानते थे। आप अपने बारे में सत्य इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि आप दूसरों को अनकंडीशनल लव सेंड करते थे। ये व्यक्ति आपके बारे में सत्य इसलिए जानते थे क्योंकि ये व्यक्ति छली थे, क्योंकि ये व्यक्ति षड्यंत्र कर रहे थे, क्योंकि ये व्यक्ति आपके सामने में कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और थे, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींच रहे थे, क्योंकि ये व्यक्ति आपके द्वारा ही सफल होना चाहते थे। जैसे ही इस व्यक्ति को पता चला कि आपके लाइफ में या तो आपकी मैरिज हो रही है या तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ गए हैं, इस व्यक्ति को एक अलग, जैसे कहते हैं ना कि अब ये आपकी ऊर्जा को नहीं खींच पाएंगे, या आप लोगों का एक प्रकार से आपको पता भी नहीं था, फिर भी कनेक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये देखिए 60 नंबर। तब इस व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को आपके पास भेजा और वो जो व्यक्ति आए थे वो कुछ निगेटिव थॉट के साथ आए थे, या आपको कॉल किया या आपको मैसेज किया या आपके किसी क्लोज वन के द्वारा, आपके किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा आपके तरफ वो निगेटिव ऊर्जा सेंड करवा दी गई, ठीक है। मुझे काफ़ी भारी यहाँ पर फील हो रहा है अभी इस वक्त में। बाबा जी की विशेष कृपा है करके ये जो बहुत ज़्यादा भारी चैनल मैसेजेस आते हैं वो आप लोगों तक आता है, क्योंकि सब बाबा जी की कृपा से है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके लिए यहाँ पर रचा गया था। सबसे पहले तो मैरिज के बाद आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए सब लोगों के साथ इस व्यक्ति का भी हाथ था, ठीक है। इस व्यक्ति ने, क्योंकि ये व्यक्ति ना खुद सफल नहीं हो सकते थे और आपके बिना ये कभी भी सफल नहीं होते, ये इनको पता था। और आप कहाँ टॉप पर, ये इस चीज़ को भली भांति जानते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी वैल्यू जानते थे। बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके अपने भी नहीं जानते थे कि आप क्या कर सकते हैं, आपके सोलमेट नहीं जानते थे आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपके बारे में जानते थे सब कुछ, कि आपके अंदर आपका कुछ विशेष कार्य है। ये भले ही इनको ये नहीं पता था कि आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है, पर कोई विशेष कार्य है, क्योंकि आप बातें ही इतने गंभीर तरीके से करते हैं। इस वजह से इस व्यक्ति ने आपके साथ इस तरीके की चीज़ें की कि आपके बारे में पूरी जानकारी इस व्यक्ति ने रखी, और कहीं ना कहीं आपके तरफ निगेटिविटी लगातार
मैरिज के पहले भी, आपकी मैरिज के पहले भी, आपकी मैरिज के बाद भी इस व्यक्ति ने लगातार आपके तरफ मॉनेटरी स्पिरिट भेजा, किसी और का साथ लिया, आपके किसी क्लोज वन का साथ लिया। अब मैं क्लोज वन कह रही हूँ ना, तो वो क्लोज वन नहीं थे, वो आपके कार्मिक थे जिनका इन्होंने साथ लिया, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो आपकी तरक्की नहीं चाहते थे। आपके ही फैमिली में, आपके ही रिलेटिव में कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके कार्मिक थे, उससे ये व्यक्ति लगातार जुड़े हुए थे, लगातार इनकी बातें होती थी और लगातार आपके बारे में आपको ऐसा लगता था कि आप इस व्यक्ति से दूर हैं, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति आपसे कभी भी दूर नहीं थे, क्योंकि इनको आपकी सारी जानकारी मिलते रहती थी। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कब आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो रहा है, कब आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, कब आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मनी की, तभी तो इनको सब कुछ पता चलता था। तो लेकिन जैसे ही जिस व्यक्ति के साथ इनका किसी भी प्रकार से मैसेज और कॉल था, जिस व्यक्ति के तरफ ये बैकफायर हुआ है, ये जो मेल या फीमेल है, उनको बेड रेस्ट में, अभी ये बेड रेस्ट में है क्योंकि इनको इनके साजिश में इनका साथ देने के लिए इनको इनके कर्मा बैक मिले हैं। और ये जो मेन व्यक्ति है, जो आपके किस्मत को, आपके भाग्य को छीनना चाहते थे लंबे समय तक, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के तरफ इनका, मैं ऐसी एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ कि ये व्यक्ति चाहते थे कि हर एक व्यक्ति आपकी तरफ उंगली उठाए, हर एक व्यक्ति आपके बारे में गॉसिप करे। अभी इस व्यक्ति के बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही है, ऐसी ऐसी बातें हो रही है, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर इतनी सारी निगेटिविटी थी और कहीं ना कहीं आप एक माध्यम बने हैं इस व्यक्ति को एक राह दिखाने में। अगर ये सुधर जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खींच के खुद अपने लिए वर्क कर रहे थे। और जैसे ही आपने पार्ट कट किया, इनकी असलियत लोगों के सामने में आना प्रारंभ हो गया। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है और इनको इनके जो कर्म का फल है ना, इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये बेड रेस्ट में हैं, इनके बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है इनके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो ये आपके बारे में गॉसिप करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा इनके जो अपने सो कॉल्ड, जो अपने, जो आपको मतलब जैसे फिंगर पॉइंट करते थे, जो आपके बारे में निगेटिव बातें करते थे, वो एक प्रकार से चुप हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग इनके बारे में काफ़ी कुछ बातें कर रहे हैं। एक प्रकार से ना, इस मेल ने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते करते अपनी पूरी फैमिली को एक प्रकार से पूरे निगेटिव ऊर्जा में ये इस मेल ने ले आया, ठीक है। ये अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये अब आपसे कनेक्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब इनको पता है कि आपसे पूरी तरीके से डिसकनेक्ट होने के बाद और आपके साथ ऐसा छल करने के बाद, यही वो व्यक्ति है जो आपको सबसे पहले जानते थे कि आप डिवोटी हैं और आपके ऊपर परमात्मा जी की विशेष कृपा है। तो इनको अपने कर्म से डर लग रहा है कि इसके बाद इतना ज़्यादा जो इनकी स्थिति है, निगेटिव स्थिति, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये अपनी स्थिति से ज़्यादा बाद क्या होगा। पर जैसे कि इन्होंने आपके इंटेलिजेंट, आप जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उस पर इस व्यक्ति ने निगेटिव थॉट रखा, आपके मनी पर। इस वजह से इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी, जो इनके सेहत में, इनके बारे में बहुत सारी गॉसिप हो रही है, इनके सेहत में बहुत सारी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके बारे में इनको हमेशा एक एक बार बताया, उसने ये भी बताया कि आप बैलेंस हो गए हैं। इस व्यक्ति को उनके कर्म का फल मिल गया है, तो अब ये उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इस व्यक्ति ने बता दिया है, किसी के द्वारा इनको जानकारी मिली कि आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन हो गया है। अब ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते। आपके आंखों में पड़ी हुई पट्टी, आपको जो इल्यूजन स्पेल आपके तरफ इस व्यक्ति ने किया था, वो पूरी तरीके से हट गया है। आपके भाग्य को ये खींच रहे थे, आपका भाग्य आपके तरफ, आप भाग्य का चक्र आपके तरफ घूम गया है क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है 10 साल पहले, 10 महीने पहले, कि उस चीज़ को, वो जो किया है ना इसने निगेटिव मैनिफेस्टेशन, उसे यहाँ पर माफ़ नहीं किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके मनी में बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको टू नज़र आ रही होगी, इस व्यक्ति ने ऐसा मैनिफेस्टेशन किया है आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ में, कि आपको कभी भी अपने सोलमेट का, अपने सोल फैमिली मेम्बर का साथ ना मिले, आपको कभी भी आपका भाग्य
जो उदय होगा इनको पता था, वो भाग्य अगर इनको नहीं मिल रहा है तो और किसी को ना मिले। इस तरीके से इस व्यक्ति ने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है। इस व्यक्ति की इनमैच्योरिटी की वजह से ये जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन है इसी के तरफ बैकफायर हो गया। और आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी इनका साथ दिया है उनके जो मैनिफेस्टेशन पावर था उसको ब्लॉक कर दिया गया है। जो भी ये कार्य करते थे ना, उस कार्य को ब्लॉक कर दिया गया है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो जो भी बोल रहे हैं वो चीज़ें सही नहीं हो रही है। पहले ऐसा था कि इन्होंने कुछ ऐसे ज्ञान अर्जन किए थे, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कोई भी बोला हुआ चीज़, कोई भी बताया हुआ चीज़ सही नहीं हो रहा है। कोई इनके पास नहीं आ रहा है, कोई इनके पास जानकारी लेने नहीं आ रहे हैं, या किसी भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है वो उनका नहीं चल रहा है, इनका कार्य ही नहीं चल रहा है एक प्रकार से, ठीक है। और आपके लाइफ में 2 ऑफ वांड्स, तो आप कोई 2 कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता मिल रहा है। आपकी घर की स्थिति काफ़ी खूबसूरत हो गई है। आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं कि आप लोगों में भी वितरण कर रहे हैं। जिसने स्पिरिचुअली आपको स्टक किया, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर भी हो सकता है इनमें से किसी का, या जिसने साथ दिया उनका ये नंबर हो सकता है, दी हैंगमैन। जिस स्थिति में इस व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअली स्टक किया था, उस स्थिति में परमात्मा जी की कृपा से आपने क्या किया, आपको इनलाइटमेंट, मतलब आपको अवेयरनेस आ गया आपके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने उस स्टकनेस में साधनाएं प्रारंभ कर दी, अवेकनिंग, तपस्या, एक प्रकार से मेडिटेशन, हीलिंग, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपके गुड कर्मा में, जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर सच में कृपा थी। ये तो बिल्कुल सही है कि इस व्यक्ति को पहले पता चल गया था, आपको बाद में, आपके किसी क्लोज वन को, आपके किसी एंसेस्टर्स को इसके बारे में जानकारी थी कि आप एक उच्च स्तरीय सोल हैं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं था, क्योंकि नहीं होता है। हम ना ही अपने खूबियों के बारे में तब तक समझ सकते, ना ही अपनी बुराई के बारे में समझ सकते कि हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसे हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे हील्ड होते गए, जैसे हीलिंग आप करते गए, आपको पता लगने लगा। और जो ये दी हैंगमैन की स्थिति है, इससे आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हो गई और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। नेपच्यून आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे स्थिति में है, केतु आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है। तो जो पास्ट लाइफ के जो गुड कर्मा थे वो भी ओपन होने लगे। जजमेंट का कार्ड है, जिसने जो कर्मा किया है उनको तो पहले ही कर्मा का कार्ड आ गया, तो उनको उनके कर्म का फल बहुत ही अलग तरीके से मिल रहा है। और जो भी इनके आसपास के लोग भी शामिल थे वो, और आपके कोई आसपास के व्यक्ति, सभी को उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। दी स्टार, ये अपने कर्म को कहीं ना कहीं भोग रहे हैं और स्टार्ट हो गया है। और आपके लाइफ में स्टार की ऊर्जा, जिस ऊर्जा को रोकी गई थी लगातार, वो धन, अबंडेंस, मनी कई गुना होकर आपको मिल रहा है। आपके सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा हो रहा है। आपके सोल फैमिली मेंबर को काफ़ी पछतावा हो रहा है। जो भी लोग, जिन्होंने भी आपको गलत समझा, जिन्होंने भी आपको इस व्यक्ति के कारण आपके तरफ गॉसिप किया, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्वीन ऑफ वांड्स की स्थिति में कोई आपको देख रहे हैं, कोई आपको क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में देख रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं ना, एक अकेले ही काफ़ी है, ऐसा कोई देख रहे हैं आपको। और पेज ऑफ कप्स, यही वो व्यक्ति है जिसने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया। और आज इसकी स्थिति, जो कुछ भी इसके पास था, सारी चीज़ें इनकी पूरी तरीके से इनसे दूर जा रही है। इनके मनी में ब्लॉकेजेस सारे हैं, जो इनका बचा खुचा है, जो कुछ भी है वो भी ये कहीं ना कहीं जैसे पानी में बह रहा है, क्योंकि इनके सेहत को, इनके जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा निगेटिव इनके करने की वजह से इनके बुरे कर्म हैं। आपके लाइफ में एक लेगेसी देख रही हूँ, तो आपके कोई क्लोज वन है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में तो काफ़ी अबंडेंस है। आने वाले कुछ समय में आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर ही आपको देख रहे हैं कि आप तो बिलेनियर एंड मिलेनियर की ऊर्जा में हैं। वो आपको क्या दे सकते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। बहुत ही इमोशनल है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ये जो ऊर्जा थी आपके पास्ट की, आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने कॉर्ड कट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जिनके लिए भी मैसेज है, आपको तुरंत कॉर्ड कट करने के लिए कहा जा रहा है। तुरंत रीडिंग देखने के बाद आप, ये जो भी व्यक्ति है या जो भी एनर्जी है, उनसे तुरंत, अगर याद नहीं भी है तो भी कॉर्ड कट कर लीजिए, क्योंकि ये सक्सेस आपका रोका गया था। अब आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, जो आपके जैसे कि
इस व्यक्ति ने देखा था आपके बर्थ चार्ट में ही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में है, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, आपके सेलिब्रेशन को रोका गया था वो आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि डिफेंस का कार्ड है यहाँ पर। हर एक बुरी चीज़ें, बुरी यादें, हर एक निगेटिविटी आपके लाइफ से, हर एक ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। कंटिन्यू मुझे मैसेजेस मिले हैं, तो बहुत ही खूबसूरत हैं आप, बहुत खूबसूरत सोल हैं आप, ठीक है। और आप अपनी खूबसूरती को बनाए रखिए। ऐसे लोगों के लिए आप अपने आप को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस नहीं करें, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वही आपका सोल पर्पस था। आपने जो अनकंडीशनल लव सेंड किया, आपने जो लोगों को समझा कि हाँ ये व्यक्ति सही है या ये व्यक्ति, आपने कभी भी भेदभाव नहीं किया। जैसे आपके लिए अपने हैं वैसे ही पराए हैं। तो ये जो आपकी खूबियाँ है, ये लोगों को भले ही ऐसा लगे कि आप बहुत इनोसेंस है, लेकिन यही खूबी आपकी आपके परमात्मा जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, आपके एंजल्स को काफ़ी पसंद आ रही है, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स को पसंद आ रही है। आपके अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है। आपके अंदर पहले से ही स्ट्रेंथ था, लेकिन अभी आपके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और आपके स्ट्रेंथ के बढ़ने की वजह से ही ऐसे लोग आपको फिर से उस ऊर्जा में देख रहे हैं। आपके अपने, आपके पराये जो अभी मिले हैं आपको, जो रिसेंटली पास में मिले हैं, या जो आपके अपने हैं, आपके अपने आसपास के लोग हैं जो आज जो इनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि किसने क्या डिप्लोमेट किया है, किसने क्या चीज़ें की है आपके लाइफ में, ठीक है। वो सब समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बात में आप पर एक, मैं ना किसी व्यक्ति को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे कि कोई व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं कि आप बेस्ट हैं, वो आप पर गर्व करते हैं, या आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई हैं जो आप पर गर्व करते हैं। आपको गर्व नहीं है पर उनको आप पर बहुत गर्व है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। ये व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा, कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप खुद में पर्याप्त हैं, ठीक है। अगर ये आपकी हेल्प करना भी चाहें तो शायद आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि परमात्मा जी की कृपा से जो कुछ भी मिले आपके खुद के मेहनत से मिले। अद्भुत पर्सनालिटी है आपकी, अद्भुत पर्सनालिटी आपकी। दूसरे की चीज़ों में आपका बिल्कुल भी मन नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं। आपको अपनी लेगेसी, आपको अपनी जो विरासत है वो बनाना है, आपको अपनों के लिए कार्य करना है, आपको दूसरों के लिए कार्य करना, और यही आपका विशेष उद्देश्य रहा है स्टार्टिंग से। यही कारण है कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा, असीम कृपा आप पर। आज के समय में जब लोग अपने अपनों के नहीं होते और आप लोगों की भलाई के लिए इतने सारे संघर्ष देख रहे हैं, आपने किसी का हेल्प नहीं लिया, अद्भुत ऊर्जा है। इसीलिए आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर हील कर रहे हैं। शनिदेव जी महाराज जी, गणपति जी महाराज जी की कृपा से आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। आप में से कुछ लोग, या तो आपकी पूरी जो जर्नी है उस पर कोई किताब कोई लिखना चाहते हैं, या आगे जाकर आपकी पूरी जर्नी के लिए कोई आपके अनुभव को कलमबद्ध करेंगे, या आप स्वयं कुछ ऐसे बुक लिखेंगे जो बहुत लोगों के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक के रूप में रहेगा। क्योंकि किताब जो होता है हमारे सबसे अच्छा मित्र होता है, और आपने हमेशा ही ये सोचा है, आप हो सकता है कि आप किताब पढ़ते हैं, है ना, और उससे बहुत ज्ञान आपको मिलता है। यहाँ पर कहा जा रहा है धुनी लगाइए, ये जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजा गया है वो पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगा, और किसी भी प्रकार की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। यदि इनके बारे में आप तक कोई जानकारी आती है तो भी उसे पूरी तरीके से अनदेखा करना, पूरी तरीके से धुनी में डाल देना है, और हमेशा यही कहना है, मम क्यों चिंत करूँ, मन चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। टेक केयर।